हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि एक परबल है जिसकी नाभि ए है तथा जिसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू ए है कि नाभि लंब जीवा की लंबाई 16 है, तो मॉड ऑफ ए आपको बताने कितना हो जाएगा, मापांक ए बताने कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक परबल है, ड्रॉ कर लिया। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, ए दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसकी नाभि हम मान लेते हैं कि ए। ठीक है, इसका एक्सेस हो जाएगा ये। अब नाभि हमें कितनी दी है, ए। ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम मतलब आप देखो तो नहीं है। ठीक है, जिसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। यदि ये शीर्ष से होके जाती है, एक मिनट, ये समझ जाइए, सीधी रेखा है, ये शीर्ष से होके जा रही है। या फिर एक एग्जैक्ट रेखा यदि हम बनाए तो वो कुछ ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करें तो ये हो गई है। ठीक है, चाहे तो इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा समझिए। इसी की इक्वेशन हमें गिवन है कितनी, x प्लस वाई इक्वल टू में ए गिवन है। अब नाभि लंब की जो जीवा की लंबाई है वो 16 है, मतलब लेटस एक्टम हमें 16 गिवन है। ये यही 16 गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें पता है 16 किसके इक्वल होता है, 4a इक्वल टू में 16 होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही a होती है हमारी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है, तभी ये होता है हमारा मतलब नाभि, तभी हम a बोलते हैं इसे। ठीक है, सॉरी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ से। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई। अब हमें चूंकि क्या गिवन है, हमें x प्लस वाई इक्वल टू ए, हमें a की वैल्यू बतानी थी, मॉड ऑफ a की। तो मॉड ऑफ a कितना आ जाएगा हमें वो बताना है। एक सेकंड, ये ना, आप यदि देखो तो ये किसकी वैल्यू आई है, मतलब इसके लिए लेटर्स रेक्टम की वैल्यू आई है। कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एग्जैक्ट ए हो, हम तो ये बोल नहीं सकते ना, तो हमने कैपिटल ए मान लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, कैपिटल ए होती है, तो ये कैपिटल ए की वैल्यू 4 आ गई है। अब हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो ए के इक्वल होगी हमारी, कैपिटल ए के, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 ए वाई या वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 ए एक्स के जैसे है। ठीक है, ये इसके जैसे है। तो हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल है, ये वाली टर्म होगी। ठीक है, तो अब लेकिन हमें तो स्मॉल ए निकालना है। स्मॉल ए कैसे है, स्मॉल ए निकाल लेते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस ही हमारी होगी। तो ए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब कैपिटल ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, या हम बोलें कि एक्स प्लस ए इक्वल टू में ये है ए है, तो ए मल्टीप्लाई ए माइनस का ए अपॉन वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट टू। ए से ये ए कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए अपॉन में रूट टू। ठीक है, तो ये हम ए इसके बाहर रख लेते हैं, रूट टू ये ऐसे हो जाता है। ए की वैल्यू इतनी आ गई है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, पर ए की वैल्यू को देखें तो ए की वैल्यू बतानी है हमें तो। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं ए हमारा 4 आया था, तो ये रूट टू इक्वल टू में मॉड ऑफ ए हो जाएगा, मतलब 4 रूट टू हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 4 रूट टू इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और किस तरीके से किया है। आप इससे रिलेट कर सकते हो इस चीज को कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए के इक्वल होती है, लेकिन ना भी हमें कुछ अलग दिया ना, ए गिवन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 रूट टू। थैंक यू।